सुंदर साई बिल्डर्स के फर्जीवाड़े की खबर आएगी अब विस्तार से। हमने आपको बताया था पिछले अंक में कि फर्जी जीएसटी नंबर और फर्जी रजिस्ट्रेशन से बन रही है फर्जी बिल्डिंग्स और कंपनियां बना रहे हैं फर्जी बिल्डर्स। ईश्वर और आस्था के नाम पर धोखाधड़ी का धंधा कर रहा है राजा पार्क का सुंदर साई बिल्डर। सुंदर साई बिल्डर्स के कुकर्मों का आज होगा खुलासा। जवाहरनगर थाने में एफआईआर नंबर 62 में सुंदर साई बिल्डर्स के नाम से दर्ज हुआ है फ्रॉड का केस। एक तरफ देश मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और दूसरी तरफ घर की महिलाओं का मिसयूज करके बिल्डर्स कर रहे हैं आम जनता का शोषण और दे रहे हैं राजस्व को धोखा, सरकार को धोखा। राजा पार्क में फर्जी बिल्डर्स अपनी पत्नी, बहू, बेटी के नाम से फर्जी फर्में बनाकर कर रहे हैं करोड़ों का फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़ा करने वाले कोई और नहीं, फर्जी व्यापारी, बिल्डर, पार्षद और नेता हैं जो राज्य ही नहीं केंद्र के लिए भी एक दिमाग का काम कर रहे हैं। बड़े अपराधी हैं। न रेरा रजिस्ट्रेशन है, न जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, न ही एमएसएमई के तहत किसी भी तरह के प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन फर्जी जीएसटी नंबर, फर्जी कंपनी रजिस्ट्रेशन के नाम से फर्जी फर्में खोल रहे हैं, फर्जी बैंक खाते खुलवा रहे हैं और आम जनता के साथ साथ सरकार को धोखा दे रहे हैं। साईं बाबा के नाम से कई सारी फर्में संचालित है जिसका खुलासा बहुत जल्द करेगा हिलवू समाचार। साईं बाबा जैसे धार्मिक नाम को माध्यम बनाकर कई सारी फर्जें संचालित है राजा पार्क में, जिनका खुलासा जल्द ही करेगा हिलवू समाचार आगामी अंक में। लेकिन तब तक हम सुनाते हैं आपको सुंदर साई बिल्डर और उसके द्वारा किए गए फ्रॉड की कहानी। सुंदर साई बिल्डर्स के इसी तरह के फ्रॉड में फंस गया गुलाबानी परिवार। जी हाँ, ये वही नरेश गुलाबानी है जिसने लगातार सिंधी समाज और राजा पार्क के अन्य व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से अपने साथ हुए सुंदर साई बिल्डर के फ्रॉड को उजागर करके बाकी समाज को जगाने की कोशिश की थी। निसंदेह रोने से न संघर्ष समाप्त होता है, न ही सफलता मिलती है। इसीलिए समय के अनुसार नरेश गुलाबानी ने अपने संघर्ष को नई दिशा दी और शांति के साथ काम किया और सुंदर साई बिल्डर्स के फ्रॉड भरे इतिहास के पन्नों को पलटकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें कई सारे बड़े फ्रॉड और करोड़ों के फर्जी व्यापार का सच सामने आया। सुंदर साई बिल्डर के खिलाफ सारे सबूत और दस्तावेज इकट्ठे करके नरेश गुलाबानी ने जवाहरनगर थाने में 0062 एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें अंकित है कि 25 फरवरी 2021 में फर्जी फर्म सुंदर साई बिल्डर की फर्जी प्रोपराइटर दीक्षा रामनानी और दिनेश खेमानी ने राधा गुलाबानी व पुत्र नरेश गुलाबानी के साथ मिलकर उनके 7000 स्क्वायर फीट प्लॉट पर C9 में सिंधी कॉलोनी में बतौर रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत 5 सितंबर 2021 को प्रोजेक्ट शुरू किया। दिनेश गुलाबानी ने हिलव्यू समाचार को बताया कि सुंदर साई बिल्डर के मालिक दिनेश खेमानी ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की शर्तों को दरकिनार किया, कंस्ट्रक्शन पावर ऑफ अटर्नी का फायदा उठाया व निगम के नक्शे के विपरीत काम करना शुरू कर दिया। लगातार विरोध करते रहे नरेश गुलाबानी, लेकिन काम नहीं रुका। धीरे धीरे सुंदर साई बिल्डर और नरेश गुलाबानी के बीच में विवाद बढ़ गया। अपनी बिल्डिंग की क्वालिटी के साथ भी समझौता करने लगा था सुंदर साई बिल्डर और अपनी बातों से मुकरने लगा था। सैनिटरी और फ्लैट साइज को लेकर भी उसकी डील में फर्क नजर आने लगा था। कुल मिलाकर C9 के निर्माण में अवैध निर्माण के साथ साथ धोखाधड़ी कर रहा था सुंदर साई बिल्डर, जिससे विवाद बढ़ा और आखिरकार C9 का काम बंद हो गया। नंबर C9 के निर्माण के कारण गुलाबानी परिवार किराए के मकान में शिफ्ट हो गया था, जिसका किराया एग्रीमेंट के अनुसार 40,000 रुपये प्रति माह सुंदर साई बिल्डर को देना था। विवाद के कारण सुंदर साई बिल्डर ने वो देना भी बंद कर दिया। यानी गुलाबानी परिवार सुंदर साई बिल्डर के धोखे व फ्रॉड के कारण दरबदर हो गया और बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो गया, जिसका चश्मदीद गवाह है पूरा राजा पार्क। उसके बाद नरेश गुलाबानी ने सुंदर साई बिल्डर पर जब रिसर्च की तो आगे कई सारे फ्रॉड सामने आए। सुंदर साई बिल्डर की प्रोपराइटर एक तरफ दीक्षा रामनानी पुत्री श्री रमेश रामनानी के नाम से पहचान रखती हैं, फर्म बनाती हैं, फर्जी फर्म खड़ी करती हैं। GSTI नंबर है 08AQYPR 2833A1ZK। यह फर्म जोधपुर से संचालित बताई जाती है। इसी के साथ साथ 1 जुलाई 2017 को ये रजिस्टर्ड होती है और उसी दिन ये बंद कर दी जाती है, लेकिन कागजों के अंदर आज भी ये फर्म जिंदा है, इसका GSTIN नंबर जिंदा है। वहीं दूसरी ओर फर्म शुरू की जाती है जिसका GST नंबर 08AQYPR 2833A2ZJ है, जिसका एड्रेस जवाहरनगर जयपुर का दर्शाया जाता है, जो सितंबर 7 को 2017 में रजिस्टर्ड हुई और उसके बाद 9 जून 2020 को सुओ मोटो के माध्यम से सुंदर साई बिल्डर ने कैंसिल करवा दी। लेकिन आज भी सुंदर साई बिल्डर की मैसर सुंदर साई बिल्डर इस GST नंबर से संचालित है, जो कि देश के साथ, समाज के साथ, सरकार के साथ, राजस्व के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसी तरह दीक्षा खेमानी पत्नी दिनेश खेमानी के नाम का एक आधार कार्ड और बना है,
जो दीक्षा रामनानी से अलग है, यानी दो आधार कार्ड, दो फर्जी फर्में और उनके साथ फर्जी प्रोजेक्ट संचालन, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, इन फर्जी फर्मों के माध्यम से बैंक खातों का संचालन। यह केवल आम समाज के साथ धोखा नहीं, देशद्रोह का धोखा है, जिसमें एक आदमी अपनी दो तीन पहचान रखता है। इसी बीच सुंदर साई बिल्डर ने 2020 में स्वयं द्वारा बनवाई और हाथों हाथ बंद करवाई गई फर्म और बंद फर्म के फर्जी खाते से जवाहर नगर में 3x6 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की है। फर्जी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में संचालित है, और सिर्फ यही नहीं, उसके बावजूद फर्जी फर्म के नाम पर कई सारी रजिस्ट्रियां भी बनवाई गई हैं। यह देखने और चौंकाने वाली बात है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन, फर्जी जीएसटी नंबर से रजिस्ट्रियां हुई हैं तो रजिस्ट्रियां अपने आप ही फर्जी कहला सकती हैं, जिसका अंदाजा खरीदने वाले मासूम ग्राहकों को आज भी नहीं है। कुल मिलाकर आम मासूम जनता को और सरकार को लगातार राजस्व का चूना लगा रहा है सुंदर साई बिल्डर, और जीएसटीआईएन को धोखा दे रहा है, आम जनता को धोखा दे रहा है और आम जनता को लूट रहा है। कुल मिलाकर हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से बिल्डर अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी के नाम से फर्जी फर्में चलाते हैं। एक दिन में फर्जी फर्म का जीएसटी नंबर लेते हैं और उसी दिन जीएसटी नंबर का सुओ मोटो से कैंसिल कर देते हैं, लेकिन वह जीएसटी नंबर कागजों में जिंदा रहता है। अपनी फर्जी फर्मों में, फर्जी कागजों में दर्शाते हैं और इसके नाम से बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, ग्राहकों से पैसा लेते हैं, जीएसटी लागू करते हैं, वसूल करते हैं, और जीएसटी का जो 2 नंबर का पैसा होता है वो अपनी जेब में डकार जाते हैं। इसी के साथ साथ एक रजिस्टर्ड फर्म दिखाकर लोगों की नहीं बल्कि सरकार की भी आंखों में धूल झोंकते हैं ये फ्रॉड बिल्डर्स, जो कि देखा जाए तो एक देशद्रोह है, और आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, 2 3 आधार कार्ड मेंटेन कर रहे हैं, अपनी पहचान को भ्रमित कर रहे हैं, उन आधार कार्ड के माध्यम से कई फर्में बना रहे हैं, जीएसटी नंबर जनरेट करवा रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं और फिर उस जीएसटी नंबर को काम में ले रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह का खेल बिल्डर्स राजस्थान में कर रहे हैं? ऐसे कई सारे बिल्डर हैं जो सुंदर साई बिल्डर की तरह देश को ही नहीं, आम जनता को ही नहीं, पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं। राजस्थान सरकार को इस ओर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि थानों में जब इस तरह की खबर जाती है तो थाना इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है। उसके बाद आम जनता को न्यायालय के माध्यम से या कमिश्नर के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। आखिर क्या इसके फ्रॉड के अंदर क्या थाने भी शामिल होते हैं? क्या इस तरह के फ्रॉड में सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं? क्या इस तरह की फ्रॉड में पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करता है? इस बात की जानकारी और जांच सरकार को करनी चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा गंभीर अपराध जो कि राजस्व की चोरी है, किस तरह से राजस्थान को खोखला बना रहा है और किस तरह से राजस्थान की सरकार को धोखा दे रहा है।